जब हम दो एक्सिस बनाते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो हम पॉइंट्स डिस्कस करते हैं इनकी। इस प्लेन को कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। किसी भी प्लेन सरफेस पे कोई दो पॉइंट, एक ये और एक ए, चलो इसके कोऑर्डिनेट्स मान लें x1 y1, b इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2। पॉइंट्स को लोकेट, ठीक है, हमने सीख लिया लोकेट करना, है ना। पॉइंट b का x कोऑर्डिनेट क्या है परी? x2 स्क्वायर पढ़ रही थी। x2 पॉइंट b का x कोऑर्डिनेट है, x1 x कोऑर्डिनेट है पॉइंट a का, ये y कोऑर्डिनेट्स है। इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं डिस्टेंस। पॉइंट a और पॉइंट b के बीच हम हमें मान लो डिस्टेंस निकालना हो। एक पॉइंट यहाँ है और एक यहाँ है, इन दोनों के बीच डिस्टेंस निकाल सकते हैं बड़े आराम से, है ना। अगर ये x1 है और ये x2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना? वन यूनिट। कांग्रेचुलेशन। ऐसा जवाब देना, आप ही देना हो, ठीक है। लव, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7। अब x1 और x2 के बीच डिस्टेंस कितना बेटा? क्या बोलो? 5 यूनिट्स। 1 2 3 4 5 यूनिट्स। या यूँ कह लें, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से यहाँ तक 6 यूनिट, ओरिजिन से यहाँ तक 2 यूनिट्स, सॉरी 7, ओरिजिन से यहाँ तक 7 और ओरिजिन से यहाँ तक 2 यूनिट्स। 7 माइनस 2 क्या बन गया? 5। एक्स एक्सिस पे निकाला जा सकता है। अगर यहाँ से लाइन ड्रॉ की जाए तो इस पॉइंट B का भी x कोऑर्डिनेट x2 और इस पॉइंट का भी, A का x कोऑर्डिनेट x1 और इस पॉइंट का भी। तो AC लेंथ कितनी है? x2 माइनस x1। यहाँ से यहाँ तक x2, यहाँ से यहाँ तक x1 माइनस 2, ठीक है। ऐसे ही BC लेंथ कितनी बनेगी? यहाँ y2 है, ये y1 है, y2 y1, तो ये हिस्सा कितना? y2 माइनस 1। और पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h कितना? AB, परपेंडिकुलर BC, बेस AC। AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और AC लेंथ कितनी? x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 स्क्वायर। क्या बन गया ये? डिस्टेंस फॉर्मूला। ये जो हमारे सामने बना, इसे हम डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं।
स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। नोट करो। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। इन पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस निकालो। तो सीधा सीधा किसी को भी एक को x1 y1 और एक को x2 y2 ले लो। ठीक है, फॉर्मूला लिख लो। डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। वैल्यू लिख दो। ये अगर मान लो पॉइंट ए बी ऐसे भी लिखे हुए हैं तो डिस्टेंस ए बी बन जाएगा x2 माइनस x1 वैल्यूज लिख दी स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। -3 -7 सेम साइन है, ऐड हो गए। यहाँ डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट हो गए। बड़े नंबर का साइन लगाया आपने। फिर -10 का स्क्वायर 100, -2 का स्क्वायर 4, 104। 104 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो रूट से केवल पेयर बन रहा है ना, जोड़ा बन रहा है, तो 1 2 बाहर आ जाएगा। 13 2 जा 26। डिस्टेंस निकाला है सेंटीमीटर मीटर में, कोई यूनिट नहीं दे रखी तो यूनिट्स लिख देते हैं। ये डिस्टेंस हो गया, समझ गए? करो। सेकंड थर्ड में लिख रहा हूँ, वो आप करो। सामने x1 y1 x2 y2 डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, 0 माइनस a cos 35 डिग्री होल स्क्वायर प्लस रूट करेगा a साइन 35 डिग्री माइनस y1 0 स्क्वायर रूट, और 0 का तो कोई अर्थ ही नहीं रह गया। a cos 35 डिग्री का स्क्वायर प्लस a साइन 35 डिग्री का स्क्वायर। माइनस स्क्वायर कर दिया पॉजिटिव, a स्क्वायर cos 35 का स्क्वायर या cos स्क्वायर 35 गलत या सही? सही। चैप्टर 8 a स्क्वायर, ऐसे ही इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 35 डिग्री। दोनों में से a स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, a स्क्वायर कॉमन, cos स्क्वायर 35 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 35 डिग्री। फुल एंगल सेम, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1। सेंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देयरफॉर डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट a स्क्वायर मल्टीप्लाई 1, a स्क्वायर का रूट a, 1 तो 1 रहने दो, यूनिट्स। आंसर। अब जरूरी नहीं है हर एक क्वेश्चन स्ट्रेट ये कहे कि भाई डिस्टेंस निकालो। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जहां हमें सोचना है कि डिस्टेंस निकलेगा या नहीं, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा या नहीं। ठीक है, हालांकि सेकंड क्वेश्चन तो सीधा सीधा क्या था, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। और पॉइंट गिवन है A 1 2 एंड B
A0, इनके बीच का डिस्टेंस गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A। ठीक है भाई, डिस्टेंस है तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, x1 y1 x2 y2, रूट a माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का स्क्वायर। चलिए भाई, रूट ये भी आ गया, a माइनस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4, क्योंकि 0 को 0 खत्म है, इसलिए सीधा लिख दिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिस्टेंस ए बी किसके इक्वल है, 2 रूट 10 के। तो भाई हमें क्या लिखना पड़ेगा, यूं लिखना पड़ेगा, a माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 का रूट इसके इक्वल, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था कि ये डिस्टेंस। अब दोनों में रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड का मतलब हुआ रूट a माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और 2 रूट 10 का भी स्क्वायर। स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हुआ, स्क्वायर से ये रूट नहीं कटेगा। ये कैंसिल होने का मतलब कुछ हो सकता है हमने से कुछ ये याद कर ले स्कूल में कहा गया और रूट से रूट कट गए, एक्चुअली वो स्क्वायरिंग बोथ साइड ही है जो रूट से रूट काट देते हैं। यहाँ 2 ना होता तो मैं भी आपको हो सकता था ऐसे कह दूँ कि दोनों रूट काट दो, लेकिन वो रूट काट देने का मतलब क्या है, असल में आप स्क्वायर कर रहे हो, स्क्वायर से रूट हट जाता है, यहाँ भी हट जाएगा, हो जाता, लेकिन साथ में 2 भी है, तो 2 का स्क्वायर कौन करेगा बंधु, इसलिए रूट काटने का, रूट 10 का स्क्वायर 10, रूट काटने का हिसाब मत याद रखो, क्या याद रखो कि स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड, a माइनस 1 स्क्वायर प्लस 4, अभी 10 4 40, ये वाला 4 इधर कर दो, 36, a माइनस 1 स्क्वायर, a माइनस 1 स्क्वायर आ गया 36। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी a स्क्वायर माइनस, या फिर ऐसे ले लो कि भाई ये परफेक्ट स्क्वायर है, 36 किसका स्क्वायर है, प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, प्लस माइनस दोनों साइड लगाने, नहीं आता, याद नहीं रहता तो एक्सपेंड करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, फैक्टराइज करो। अब एक बार a माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस 36 प्लस 6 स्क्वायर से हट जाएगा ना, a माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस, समझ गए। अब a इज इक्वल टू 6 प्लस 1 7, या फिर a इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 1 माइनस 5, मतलब a की 2 वैल्यू बनी, ये भी हो सकती है और ये भी। कीजिए, आखिरी क्वेश्चन समझेंगे।